मसीह यस्सु के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर आशर है और मैं खुदावंद का नहायत मशकूर हूँ इस वक्त के लिए, इस घड़ी मौका के लिए जो कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि मैं आप लोगों के साथ खुदा की ज़िंदा आवाज़ को शेयर करूँ। इससे पहले कि हम खुदा के ज़िंदा पाकलाम को सुने, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आशा टेलीविज़न का और पास्टर सैमुअल का, जिनने ये मौका दिया कि मैं आकर यहाँ पर खुदावंद के पाकलाम की ज़िंदा आवाज़ को खुदा की आप तक शेयर करूँ और आपके साथ जो खुदा के गहरे भेद की बातें हैं उनको शेयर करूँ। तो इससे पहले कि हम कलाम की जानिब बढ़ें, आए हम अपने सरों को चंद मिनट के लिए झुकाएंगे और खुदावंद के हजूर दुआ करेंगे कि खुदावंद इस पाकलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दें। आए कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, यहोवा पाक खुदा, मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरे बादशाह, मैं तेरे इन सब बेटियों बेटों के लिए जो कि इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं या इस मैसेज को सुन रहे हैं, तेरी इलाही बरकत को तेरे आसमान से परे खुदावंद तेरी हिकमत, दनाई, तेरे फ़हम और तेरे शाऊर को मांग लेता हूँ। तू इनके जहनों को खोल, इन्हें हिकमत, दनाई और खिरद की रूह अनायत फरमा और पेरे खुदावंद इनके दिलों में अपना पेरे खुदावंद पहले से ही खौफ डाल, ताकि पेरे खुदावंद ये तेरा कलाम सुनते सार पेरे खुदावंद तुझे कबूल करें, अपनी ज़िंदगी तुझे दें और पेरे खुदावंद तुझ में हमेशा से हमेशा तक पेरे खुदावंद तरक्की करते चले जाए और पेरे खुदावंद ये दूसरों के लिए भी बाइस बरकत हों। आज तू मेरा मुंह बनना और पेरे खुदावंद अपना राइमा कलाम देना, ताकि तेरे बच्चे आज के इस पाक कलाम के वसीला से कसरत की बरकत और वाकई में बरकत पाएँ। यीशु मसीह नासरी के वसीला से आमीन। आए इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें, मैं आपके साथ आज के पाक कलाम का अनवान, टॉपिक जौन सा है वो शेयर करना चाहता हूँ। आज के पाक कलाम का अनवान है राह की रोशनी। तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए देखते हैं खुदावंद के बंदा बुजुर्ग दाऊद की मार्फत लिखा गया ज़बूर 119 उसकी 105 आयत, जिसमें लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के पाक कलाम में देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो हमें गौर यह करना है कि वो कदमों के लिए चराग जो हमारी राह के लिए रोशनी है, कदमों का चराग, हम दरअसल कलाम को जब अपनी जिंदगियों में लेते हैं तो हम समझते हैं ये पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चराग है। हम किसी राह पर भी जाएं तो ये हमारी रहनुमाई करेगा। ऐसा है कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, खुदावंद की राहों में चलते हैं, तो ये हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन जब हम दूसरे रास्तों पर जाते हैं तो फिर हमारी राह जब दुरुस्त नहीं होती, तो फिर हम अगर कलाम से रहनुमाई चाहें तो पहले हमें खुदावंद के हजूर आना ज़रूरी है। हमें खुदावंद के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा का पाक कलाम हमें बुरी राहों से बचाता है, ना कि हमें बुरी राहों में जाने के लिए मदद करता है। हम कभी कभार इस कलाम को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बहुत से लोग कुछ कलाम की वर्सेस लेकर, कुछ आयतें लेकर अपनी ज़िंदगी में उनको लीगलाइज करने के लिए, उनको ये करने के लिए कि हम अपने इस कलाम को लेकर दूसरों पर जुल्म भी करें, दूसरों का नाहक पैसा ले लें या दूसरों के ऊपर जुल्म करें, तो भी ये कलाम हमारा साथ देगा। ऐसा हरगिज़ नहीं। और फिर उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि शायद हमने बाइबल खोली और खोलते सार ही हमारे सामने ऐसे रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। ऐसा भी नहीं है। कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी का मतलब यह है कि यह सेटेलाइट नहीं है, यह बड़ी कोई टॉर्च नहीं है।
खुदावंद ने अपना पाक कलाम, एक लालटाइन होती थी पुराने ज़माने में, अगर आप लोग इस बात को जानते हों, अगर मेरे साथ इत्तेफाक करें तो लालटाइन होती थी जिसके अंदर मिट्टी का तेल डालते थे और उसके साथ हम घर में रोशनी करते थे। कुछ लोग, मेरे बहन भाई जो पहले के वक्त के हैं या 90s के हैं या उसके बाद के हैं, जबकि लाइट नहीं थी होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब के लोग लालटेन से बाखूबी वाकिफ हैं, हम उसको यूज करते थे। तो खुदावंद ने हमें एक हाथ में हमारे लालटेन के तौर पे ये कलाम पकड़ाया हुआ है, ना पीछे का और ना बहुत दूर का। हम इसे जितना पढ़ते हैं, जितना मुतालिया करते हैं, जहां तक हम इसको देखते हैं, जोन सी वर्सेस पढ़ते हैं या जोन सा बाब हम पढ़ते हैं, हमें उससे आगे या पीछे देखने की जरूरत नहीं है। हमें यह देखना है कि खुदा का पाक कलाम हमें अब क्या बता रहा है। समटाइम कुछ लोग कहते हैं कि पैदाइश से पहले क्या था। नहीं मेरे अजीजों, हमें यह जानने की जरूरत है कि यह पाक कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारे राह के लिए रोशनी है। इसलिए पूरी लाइफ हमें इस पे गौर करना है। हमें जब जब इसको पढ़ेंगे तब तब हमारी राहें आगे खुदावंद तैयार करते रहेंगे। आने वाले हर दिन में खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करेंगे। लिहाजा जब कभी इसे पढ़ें, जब कभी इसका मुतालिया करें, तो ये सोचें कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो ही आपके कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी होगी और आप खुदावंद में तरक्की करेंगे। और फिर कलाम में लिखा है, आए मेरे साथ निकालिएगा खुदा का पाक कलाम, उसका पुराने अहदनामा में से, अहद अतीक में से अस्तिस्ना 30 बाब उसकी 11 आयत ता 14 आयत मैं पढ़ूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि वो हुक्म जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं तेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं, और ना वो दूर है, वो आसमान पर तो है नहीं कि तू कहे कि आसमान पर कौन हमारी खातिर चढ़े और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। और ना वो समंदर पार है कि तू कहे कि समंदर पार कौन हमारी खातिर जाए और उसको हमारे पास लाकर सुनाए ताकि हम उस पर अमल करें। बल्कि वो कलाम तेरे बहुत नजदीक है, वो तेरे मुंह में और तेरे दिल में है, ताकि तू उस पर अमल करे। सब कहें आमीन। यहां पर लिखा है कि वो तेरे दिल में है और तेरे मुंह में है, क्योंकि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों जो आज इस पाक कलाम को सुन रहे हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि खुदावंद का पाक कलाम हमारे दिल में है, जब हमारे मुंह में है तो फिर हम बाइस से बरकत हैं। इसका मुतालिया करना शुरू करें। और उसके अलावा हमने अपने खुदावंद को बहुत बड़ा जालिम बादशाह डिक्लेयर किया हुआ है। माजरत के साथ मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसको क्लेरिफाई करूं। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदावंद ने हम पर जुल्म किया है, खुदावंद बहुत सख्त है, खुदावंद सजा देगा, खुदावंद पकड़ लेगा, खुदावंद जकड़ लेगा। ऐसा नहीं है। हमारा खुदावंद मेहरबान बाप है। हमने हमेशा अपने खुदा को इस पाक कलाम के आईने से नहीं देखा। हमने इस कलाम में, जैसा वो बताता है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, हमने इस कलाम को भी अपने ऊपर जुल्म समझ लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। पाक कलाम हमारी जिंदगियों में बेहतरी लाता है। पाक कलाम हमारी रूहानी ग़िज़ा है। लिहाजा हम खुदावंद को एक बड़े आईने में देखने की कोशिश करें, वो जो कि खुदा का जिंदा पाक कलाम है। हम खुदावंद को हमेशा, जैसे डोर लॉक होता है, अक्सर औकात आप देखेंगे कि पाक कलाम को हम जब पढ़ते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनमें बहुत दूर तक निकल जाते हैं। तो कहते हैं पाक कलाम बहुत मुश्किल है, हम इसे मान नहीं सकते, हम इसके साथ चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा अपने यहोवा पाक खुदा को, जो आसमान और ज़मीन कुल कायनात का खालिक और मालिक है, हमने हमेशा उसको एक दरवाजे के डोर लॉक में से देखा है, छोटे सुराख के अंदर से देखा है। जबकि अगर हम दरवाजा खोल के देखें तो हमारा खुदा बहुत बड़ा खुदा है।
वो बहुत बड़ा खुदा है। हमने उसको छोटी छोटी बातें अपने आगे रखकर हमने उसकी शख्सियत को अपनी उन बातों के अंदर, अपने उन फोटो फ्रेम्स के अंदर छुपा लिया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप उसके दरवाजा को खोलेंगे, देखें पाक कलाम में लिखा है कि मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर तू मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा और मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जब दरवाजा खोलेंगे तो आप उस खुदा की मेहरबानी को देखेंगे, आप उस खुदा की बड़ी कुदरत को देखेंगे, आप उस हकीकी नूर को देखेंगे, क्योंकि उसने खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। फिर उसने यह भी कहा कि मैंने तुमको नूर ठहराया है ताकि तरीकी में चमको। तो फिर हम डार्कनेस में क्यों हैं, हम अंधेरे में क्यों हैं? हम इस पाक कलाम को पढ़ते ही नहीं। वो कहता है कि मैं उसके बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में अगर हम उस यहोवा पाक खुदा के बारे में देखें तो वो कहता है कहर करने में धीमा और शफकत और वफा में गनी। तो फिर हम इस पाक कलाम को जब पढ़ लेते हैं तो फिर हमें यह जान लेना चाहिए कि हमारा आसमानी बाप मेहरबान बाप है। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि खुदा को अपना दरवाजा खोल के देखिए, बाहर देखिए कि वो खुदा कैसा मेहरबान बाप है। इस कलाम को अपने ऊपर जुल्म ना समझें, इस पाक कलाम को अपने ऊपर बर्डन ना समझें। इसका मुतालिया कीजिए और देखिए कि खुदावंद आपको जौन सी लाइट वो दे रहा है, ये पाक कलाम है जिसको हम लालटेन के तौर पे लेते हैं या इस लाइट के तौर पे लेते हैं जो हमारे चलते हुए रहनुमाई करती है। इसकी रहनुमाई में चलिए और अपनी ज़िंदगियों के लिए आसानियां पैदा कीजिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए उसकी उस अल्लाही बरकत को हासिल कीजिए जो उसने अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने चुनिंदा लोगों के लिए रख छोड़ी हैं। ये आपके लिए मैसेज छोड़ना चाहता हूं कि हर रोज़ इस कलाम खुदा का मुतालिया कीजिए ताकि आपकी रूहानी ज़िंदगियों में खुदामंद और ज़्यादा आपको बढ़ाए और तरक्की दे। खुदावंद यीशु मसीह आपको इस पाक कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आए हम दुआ करें। कदूस मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप यहोवा पाक खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ और पेरे खुदावंद तेरे इन बेटियों के लिए, बेटों के लिए पेरे खुदावंद, और इस वक्त पेरे खुदावंद जो हमारे बुजुर्ग, हमारी बुजुर्गा हमें देख रहे हैं या पेरे खुदावंद इस दुआ को सुन रहे थे, कलाम को सुना, पेरे खुदावंद ये कलाम उनकी जिंदगियों के लिए पेरे खुदावंद बाईस से बरकत कलाम हो, ताकि पेरे खुदावंद तेरे बच्चे 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाएं और पेरे खुदावंद जमीन की इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे। अपने बच्चों के लबों में, इनके दिलों में अपने पाक कलाम को पेरे खुदावंद महफूज रखना, ताकि पेरे खुदावंद तेरे कलाम में जिस तरह लिखा है कि सादक के लब बहुतों को खुराक मुहैया करते हैं, तो पेरे खुदावंद तेरे बच्चे सादक के तौर पर पेरे खुदावंद बहुतों के लिए अपने लबों से रूहानी खुराक मुहैया करें। मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे इन सब बच्चों के लिए बरकत की, सलामती की दुआ करता हूँ। Holy Spirit, bless more, bless in the mighty name of Jesus। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग आसा टेलीविजन।